हेलो लर्नर्स, आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, आज के क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें प्लेन मिरर एंड स्फीयरिकल मिरर दोनों में हम कंपैरिजन समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, उसके पहले एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज़ ये एक आपने यहाँ पे प्लेन यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, एक ऐसे कॉनकेव शेप में है और एक ऐसे कॉन्वेक्स शेप में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया आपने, एक पॉइंट पे एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर ये 30 डिग्री है तो सेम पैरेलल लाइन आपने यहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ स्ट्राइक की, यहाँ पे भी आपने स्ट्राइक की। ठीक है, एक कोई बॉल लिया आपने, उसको ऐसे थ्रो किया। ओके, अब इस केस में क्या होगा, ये प्लेन है तो ये ऐसे ही चला जाएगा। दैट इज़ अगर आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा। दैट इज़ ये ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही वापस जाएगा। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको प्लेन ड्रॉ करूँ, एक प्लेन, ठीक है, ये वाला मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर ये प्लेन होता कॉनकेव की जगह पे तो ये ऐसे जाता। ठीक है, लेकिन ये प्लेन नहीं है, इसकी वजह से ये कॉनकेव ये थोड़ा ऐसे अंदर से जाएगा। समझ में आ रहा है? ये जो मैंने ड्रॉ किया है डॉटेड से, ये एक्चुअली अगर यहाँ पे कॉनकेव नहीं होता, कुछ जो भी शेप है, तो बॉल ऐसे आके प्लेन होता तो ऐसे चला जाता, लेकिन ये कॉनकेव है, ऐसा शेप है तो बॉल ऐसे जाके ऐसे जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसमें अगर ये प्लेन होता है, यहाँ पे जहाँ पे भी ये स्ट्राइक कर रहा है तो बॉल ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, सपोज ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, बट बॉल एक्चुअली ऐसे नहीं जाएगा, बॉल जाएगा थोड़ा ज़्यादा एंगल पे, दैट इज़ ऐसे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो। ठीक है, आपको जिससे पता चल जाएगा कि अगर ये जो बॉल थ्रो करने के बाद उसका जो एक्चुअल पाथ है वो कैसे ट्रैवल करेगा, वो ऐसे ही होगा कि अगर प्लेन है तो वो सेम एंगल से जाएगा। ठीक है, अगर वो प्लेन नहीं है, कॉनकेव है, तो जो उसका प्लेन में जो पाथ है उससे थोड़ा पहले आएगा। ये ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे जाएगा, और यहाँ पे वो डाइवर्ज हो जाएगा। राइट, तो इसीलिए हम आगे और पढ़ेंगे मिरर जब एग्जांपल लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये कॉन्वर्ज हो रहा है। कॉन्वर्ज का मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा जो है अंदर के साइड आ रहा है, और ये जो है वो डाइवर्ज हो रहा है। राइट, समझ में आया कॉन्सेप्ट? अच्छा, अब हम चलते हैं मिरर पे। अब सी, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों स्फीयरिकल मिरर का पार्ट है। अब स्फीयरिकल मिरर क्या है, अब समझो एक स्फीयर है, राइट, ग्लास का स्फीयर है, उसको आपने कट किया एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे, और एक सरफेस को आपने रिफ्लेक्टिंग बना दिया। ठीक है, आप पार्किंग में देखते हो ना, मॉल के या आपके बिल्डिंग के पार्किंग में एक बड़ा सा मिरर होता है, राइट, वो ऐसे होता है, थोड़ा ऐसे। राइट, आप अगर उसको पूरा प्रोजेक्ट करोगे तो वो एक स्फीयर बनेगा। तो स्फीयरिकल मिरर जो है वो स्फीयर का एक सेक्शन हमने कट किया हुआ है। ठीक है, अगर हमने बाहर का सेक्शन उसका हमने प्लेटिंग कर दिया तो अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। राइट, तो ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, ये वाला, तो इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, एंड अगर हमने अंदर वाले सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बना दिया, ठीक है, तो ये बनता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो आइडियली ये मिरर जो है वो एक स्फीयर का पार्ट होता है जिसको हमने कट किया हुआ है, यहाँ से हमने कट किया और इसको भी हमने यहाँ से कट किया। अगर हमने अंदर के पार्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया तो कॉनकेव मिरर बन जाएगा। दैट इज़ हमने बाहर उसको प्लेटिंग किया हुआ है। यहाँ पे अगर हमने अंदर प्लेटिंग किया, दैट इज़ बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे आते मेन कंपैरिजन पे, दैट इज़ प्लेन मिरर
कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। अगर आपने ये समझ लिया, ठीक है, तो आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, अगर दो पैरेलल रेज ऐसी आ रही है, ठीक है, दो पैरेलल रेज ऐसी आ रही है प्लेन मिरर में, तो वो रेज जब रिफ्लेक्ट बैक करेंगी तो भी पैरेलल ही जाएगी। ये रे ऐसी आ रही थी, ऐसे गई, ये रे ऐसी आ रही थी, ऐसी गई। ये दोनों इंसिडेंट पैरेलल है और रिफ्लेक्टिंग रेज भी पैरेलल है, ठीक है, ओके। अब कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है, सपोज ये दो पैरेलल रेज है, ये ऐसे आ रही है, जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो ये पैरेलली नहीं जाएगी, ये थोड़ा कॉन्वर्ज हो जाएगी ऐसे, और एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज करेगी, दैट्स वाई हम कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में अगर दो लाइंस है, दो रेज है जो पैरेलली जा रही है, ठीक है, तो उनको आप देखोगे तो वो ऐसे डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में पैरेलल रेज कॉन्वर्ज करती है, कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्ज करती है, इसीलिए हम इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ पे एक समझना है, ये दो पैरेलल लाइंस की बात नहीं चल रही है। जितने भी पैरेलल लाइंस हो, इस पर्टिकुलर लाइन को अगर सपोज आपने यहाँ पे भी लाइन ले लिया, तो भी जब ये रिफ्लेक्ट करेगी ना तो ये इसी पॉइंट से जाएगी। तो जितने भी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है, ये पूरा सेट, ये सारा रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट से जाएगा, इसको हम कहते हैं फोकस। अभी हम प्रिंसिपल फोकस की बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है उनको बता दूं, ये फोकस की बात हो रही है, प्रिंसिपल फोकस हम आगे पढ़ेंगे। तो फोकस क्या होता है, कॉनकेव मिरर में सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, सेट ऑफ पैरेलल इंसिडेंट रे कॉन्वर्जेस एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट इज फोकस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने ऐसे पैरेलल लाइंस ले ली सारी, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सारी एक ही पॉइंट से जाएगी ऐसे, ठीक है, इसी को हम फोकस कहते हैं। समझ में आया? अच्छा, कॉन्वेक्स के केस में थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली कॉन्वर्ज हो रही है, एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली कॉन्वर्ज नहीं हो रही है। यहाँ पे देखते क्या सीन है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है, इनको हमने अगर पीछे से ऐसे एक्सटेंड किया तो हमें यहाँ पे एक पीछे पॉइंट मिलेगा। मैंने कौन से दो रे को एक्सटेंड किया है, जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है उनको मैंने एक्सटेंड किया है। अगर आप उनको एक्सटेंड करोगे पीछे तो आपको दिखेगा एक पॉइंट, कॉन्वर्जिंग पॉइंट। नाउ इंटरेस्टिंग, आप इन पैरेलल लाइंस को जितने मर्जी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, दैट इज पैरेलल रे आप इंसिडेंट करा लो, रिफ्लेक्शन के बाद सारे के सारे इसी पॉइंट से ऐसे पास होंगे। समझ में आ रहा है? अगर आप बाहर से देखोगे तो ऐसे लगा कि सारे रेज जो है यहाँ से इमर्ज हो रहे हैं, यहाँ से इमर्ज हो रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। एक्चुअली वहाँ से नहीं निकल रहे हैं, वो यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ से आ रहे हैं, बट हमें यहाँ पे नहीं दिखता है, वो दिखता है कि यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। वो रियल एंड वर्चुअल इमेज हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो सामने मिरर के सामने कॉन्वर्जिंग नहीं हो रहा है। तो अगर हमने उन रेस को पीछे एक्सटेंड कर लिया तो पीछे हमें कॉमन पॉइंट मिलेगा जहाँ से सारे रेज हमें लगता है जैसे इमर्ज हो रही है। तो अगर हम इसमें भी एग्जांपल एक देख लें, तो सपोज़ ये कॉनकेव मिरर में अगर आप पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल लाइंस ऐसे ड्रॉ करते हो, इंसिडेंट रे, ये सारे इंसिडेंट रे अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट से ऐसे निकल रहे, ऐसे लगेगा। अब देखो ये एक्चुअली यहाँ से निकल नहीं रहा है, बट अगर आप इन रिफ्लेक्टेड रेस को अगर आप ऐसे पीछे एक्सटेंड करोगे मिरर के पीछे तो आपको एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, इसी को हम कहते हैं फोकस, ठीक है। सो दिस इज़ फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज़ फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। होप आपको ये जो कंपैरिजन है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कॉनकेव मिरर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।